भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे 8 एयर एक्सीडेंट की, जिनमें हमारे देश के विभिन्न राजनेता, उद्योगपति और वैज्ञानिकों को हमने खोया है। दोस्तों नमस्कार, संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे देश के अंदर जो हमारे यहाँ पर 8 एयर एक्सीडेंट हुए उनके बारे में। इन एक्सीडेंट के द्वारा हमने देश के जाने माने वैज्ञानिक, उद्योगपति और राजनेता को हमने खोया है। पहली एयर एक्सीडेंट वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आप सभी जानते हो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था उस समय जापान हार गया था। जापान के हारने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से उड़ करके रसिया जा रहे थे। तब उनका जहाज 18 अगस्त 1945 को पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। पर ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि वाकई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मौत हुई थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस फैजाबाद में गुमनाम बाबा के नाम से रहे थे। इसमें यह भी कहा जाता है कि भारत सरकार ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी सरकार से कंप्रोमाइज किया था कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हिंदुस्तान आते हैं तो भारत सरकार को उन्हें इंग्लैंड को सौंपना होगा। इसलिए कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से गुमनामी का जीवन जिया था। परंतु ये अपने आप में एक रहस्य का विषय है जो आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। दूसरा एयर एक्सीडेंट वो है होमी जहांगीर भाभा। ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने भारत के अंदर एटॉमिक एनर्जी के बारे में जानकारी दी थी और इन्हें हम भारतीय लोग कहते हैं कि परमाणु जगत के पितामह है, फादर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इन्हें कहा जाता है। ये जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहे थे तब इनका 24 जनवरी 1966 को पहाड़ी है माउंट ब्लैक पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस दुर्घटना में 117 हमारे जो वैज्ञानिक उनके साथ और जो थे उनकी डेथ हुई थी। ये भी रहस्य का पर्दा है कि ये कहा जाता है किसी विदेशी ताकत ने, इशारा जाता है अमेरिका की तरफ, अमेरिका ने उनके जहाज को उड़वा दिया था जिससे कि भारत दुनिया में एक परमाणु शक्ति के रूप में आगे ना आ सके। तो इनकी भी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तीसरी जानी मानी एक हमारी महान हस्ती इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की मौत। संजय गांधी खुद एक पायलट थे। संजय गांधी जिस हवाई जहाज को चला रहे थे उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये डेट है 23 जून 1980 को ये इनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें संजय गांधी की डेथ हुई थी। इसमें भी एक वंडर, एक आश्चर्य वाली बात यह है, इसमें कहा जाता है कि इसमें पॉलिटिक्स का हाथ था कि संजय गांधी राजनीति में तेजी से उभरते हुए सितारे थे, बहुत तेजी से अपना स्थान बना रहे थे पॉलिटिक्स के अंदर। तो इनको रास्ते से हटाने के लिए तो इनको मरवाया गया था। चौथी एयर एक्सीडेंट उसमें माधव सिंधिया, आप सभी ने नाम सुना होगा। माधव सिंधिया ग्वालियर के राजघराने से संबंधित थे और ग्वालियर के राजघराने का हमारे देश में काफी योगदान रहा है। माधव सिंधिया जिस समय जहाज में चल रहे थे तब खराब मौसम की वजह से माधव सिंधिया के जहाज का एक्सीडेंट हो गया था और वो डेट है 30 सितंबर 2001। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अंदर खराब मौसम था, इनका हवाई जहाज क्रैश हुआ था, उसमें इनकी डेथ हुई थी। आज इनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज एविएशन मिनिस्टर हैं वो इन्हीं के पिताजी थे। अगले आप जानते हो विपिन रावत, ये हमारे CDS यानी कंबाइंड डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष थे, हेड थे। वायुसेना, नौसेना और थल सेना के इनके हेड थे ये, और इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। इनका भी तमिलनाडु के कुन्नूर जिले के पास पहाड़ियों में खराब मौसम वजह से इनका जहाज क्रैश हुआ था। बादल घने थे, उनमें विजिबिलिटी 0 हो गई थी, जिस वजह से इनका जहाज क्रैश हो गया था। इनके साथ ही 14 हमारे जाबाज सैनिकों की भी डेथ हुई थी और ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी क्योंकि विपिन रावत जी का योगदान चाइना से और पाकिस्तान से जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसको देखते हुए उनका योगदान अहम था। और अगली हमारी एयर क्रैश वो है OP जिंदल, आप सभी ने नाम सुना होगा।
स्टील के मामले में फैक्ट्री, स्टील की फैक्ट्री हिंदुस्तान में जिंदल का एक जाना माना नाम है इंडस्ट्री में। ये ओपी जिंदल अपने जहाज में जा रहे थे और ये सहारनपुर यूपी का एक जिला है, वहां पर इनका वायुयान क्रैश हुआ था और खेत में जाकर के नीचे गिरा था। और 31 मार्च 2005 की बात है जब ओपी जिंदल की डेथ हुई थी। ओपी जिंदल साहब हमारे देश के महान उद्योगपति में शामिल हैं। और ये बता दूं जानकारी के लिए, ओपी जिंदल के बेटे नवीन जिंदल इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी और तिरंगा को फहराने का अधिकार मिला हुआ है। हर देशवासी अपने छत पर, अपने मकान पर तिरंगे को फहरा सकता है। वो ओपी जिंदल और नवीन जिंदल ये कोर्ट में गए थे, तब ये अधिकार हिंदुस्तान वालों को दिलवाया था। देश की 7वीं एयर एक्सीडेंट वो है, हमारे देश की लोकसभा के अध्यक्ष थे जीएमसी बालियोगी। ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते थे और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये जब दिल्ली से अपने प्रदेश आंध्र प्रदेश जा रहे थे तब इनका भी वायुयान एक खराब मौसम में फंस गया था और पायलट ने गलती से उसको एक तालाब में लैंड करा दी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। जीएमसी बालियोगी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 3 मार्च 2002 को डेथ हुई थी। जीएमसी बालियोगी लोकसभा के एक बहुत ही अच्छे अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। और लास्ट एयर एक्सीडेंट वो है राजशेखर रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये जब अपने प्रदेश दिल्ली से आंध्र प्रदेश जा रहे थे तब 3 सितंबर 2009 को इनका हवाई जहाज खराब मौसम में गिर गया और खराब मौसम गिरने के कारण एक घने जंगलों में इसकी एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट होने के बाद 72 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया था। तब राजशेखर रेड्डी और उनके साथ जो थे मेंबर, उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। ये बहुत भयानक हादसे थे। मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान में जो 8 भयावह एयर एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें हमने महान हस्तियों खोया है उसके बारे में जानकारी दी है। और उस आधार पर आपको मेरी जानकारी किस तरह की लगी, मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें और जानकारी बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।